तो क्लास 12 की हिंदी विषय के अंतर्गत इस क्लास में आप लोगों को हम हिंदी गद्य साहित्य के विकास के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहे हैं। ये 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप जरूर सॉल्व कीजिए और एक तरीके से आप सभी लोगों का ये टेस्ट है। ठीक है, हम यहाँ पर आप लोगों को 35 प्रश्न बताएंगे, 35 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। उसके बाद आपको ये चेक करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आप सभी के सही हुए। 35 में आपको अपना स्कोर कमेंट में करना है, तभी भाई मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें, हम समय को बिल्कुल भी लॉस नहीं करते हैं, आप सभी को पता है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है? बाल कृष्ण भट्ट का, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी भाई कमेंट करें। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन जो है किस लेखक का है? यह कथन जो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। चलिए उम्मीद है कि आप सभी लोगों का आंसर सही आया है। ठीक, जिनका देखिए आंसर गलत आ रहा है टेंशन बिल्कुल न लें। ठीक है, पूरे टेस्ट को यहाँ पर ज्वाइन करें, लास्ट तक बने रहें। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद्र, अमृत राय, यशपाल, जैनेन्द्र। चलिए भाई बताइए कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन होगा आपका अमृत राय। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2023 में ही पूछे गए भाई। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? विचार और वितर्क, विल्लेसुर बकरिहा, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका। यहाँ पर देखिए जितनी रचनाएं लिखी सबके आपको लेखक यहाँ रचनाकार बताएंगे। जैसे विचार और वितर्क, विचार और वितर्क जो है वो आपकी पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, बिल्लेसुर बकराहा जो है ये आपका निराला जी की रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। साहित्य का मर्म ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है। यहाँ पर प्रश्न में देखो गलती भी है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना नहीं है? यहाँ पर इनको कहना चाहिए था कौन सी रचना नहीं है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा बिल्लेसुर बकरिहा। बाकी ये तीनों रचनाएं जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है भाई? ऑप्शन नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दे भाई। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? अभी मैंने आपको बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर भैया 5 की ओर। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, आनंद कादम्बनी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, आजकल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका आनंद कादम्बनी। क्या हो जाएगा? आनंद कादम्बनी। उम्मीद है कि आप सभी लोगों का ये क्वेश्चन सही रहा होगा, क्योंकि इसका ये रिपीट हुआ है आपका मॉडल पेपर में, मैंने आपको सॉल्व कराया है। हरिशंकर परसाई कि जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। चलिए भाई इसका जवाब जल्दी जल्दी कीजिए। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है? क्या ये भैया कहानी है? क्या है ये? कहानी है। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं? डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, अमरकांत, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए भाई जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। हम अमरकांत जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है? अमरकांत इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिप्टी कलेक्टर के लेखक कौन है? अमरकांत जी। 100 अजान एक सुजान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हो यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, बाल कृष्ण भट्ट। चलिए भाई इसका जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप। 100 अजान एक सुजान के कौन है भाई लेखक? बाल कृष्ण भट्ट। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। थोड़ा सा समय आपको दे देते हैं इसीलिए कि आप जो है जवाब दे सकें। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारत की एकता के लेखक हैं? भारत की एकता के लेखक कौन है? यहाँ पर क्वेश्चन में त्रुटि है। भारत की जो एकता के लेखक हैं मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद हैं। लिख लीजिए सभी लोग। भारत की एकता के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक, बाकी इसमें यहाँ पर जितने भी लेखक हैं वो सारे गलत हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन ही नहीं दिया। भारत की एकता के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। चलिए आप चेक कर लीजिएगा इस आंसर को, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? निबंध है, आलोचना है, ठीक है, उपन्यास है, संस्मरण। अभी इसके पहले क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, साहित्य सहचर, और उस प्रश्न में लिखा था आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर किसके द्वारा रची गई। ठीक, अभी बताया गया था आगे वाले क्वेश्चन में, आप भूल गए हैं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देखिए आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर, अभी आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी बताया और यहाँ पर फिर प्रश्न आया है आपका
साहित्य सहचर, ठीक है, वैसे पूछ ले चाहे ऐसे पूछ ले, आलोचना है, क्या है, आलोचना। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? बताइए भाई, चारों ऑप्शन देख के बताइए, जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई। ओके, ठीक है भाई, हरिशंकर परसाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिशंकर परसाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? कल्पवृक्ष, कल्पलता, पूर्वोदय, पूर्वोदय गलत लिखा है, पूर्वोदय है, और अंत में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी जल्दी भाई आंसर कीजिए, क्या है? कल्पवृक्ष तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है, पूर्वोदय जैनेन्द्र की है, ठीक है, कल्पलता किसकी है? कल्पलता ही तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, और अंत में किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। ये हरिशंकर परसाई की है, पूर्वोदय जैनेन्द्र की है, कल्पवृक्ष जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की है, ठीक है, कल्पलता जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कला और संस्कृति के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए भाई, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है? बताइए भाई कौन सी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना उरुज्योति जो है, ये रचना हम सबकी रचना बता देते हैं पहले। उरुज्योति जो है ये आपकी किसकी रचना है? ये अग्रवाल जी की रचना है। अग्नि की उड़ान, ये किसकी? अग्नि की उड़ान को और एक नाम से इंग्लिश में बोला जाता है या विंग्स ऑफ, इसको बोला जाता है विंग्स ऑफ फायर। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। और ये रचना है किसकी? ये रचना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। फिर अगला है महके आंगन चहके द्वार, महंगे आंगन चहके द्वार, यही तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है भाई, यही तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। मेरे विचार किसकी रचना है? मेरे विचार किसकी रचना है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की। ये किसकी रचना है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की। ये किसकी है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ये किसकी रचना है? ये है अग्रवाल जी की, वासुदेव शरण अग्रवाल। और महके आंगन चहके द्वार, यही है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना। सभी विद्यार्थी भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चलिए भाई, आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यही तो आपका कर्तव्य है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध संग्रह क्या है? माता भूमि, शेष स्मृतियाँ, विचार प्रवाह, रस मीमांसा। ठीक है, बताइए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। कला और संस्कृति के लेखक, सॉरी गलत हो गया क्या, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, आपको बताना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जो निबंध है वो क्या है। तो ये निबंध यहाँ पर है माता भूमि। क्या होगा? माता भूमि। शेष स्मृतियाँ के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे डॉक्टर रघुवीर सिंह। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विचार प्रवाह अभी बताया, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप ये पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट। बहुत सही, बालकृष्ण भट्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए भाई, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भाई। चलिए बढ़ते हैं आज क्लास के अगले क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और क्या है? ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। अभी मैंने सेट में आपको बताया भी है इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? बताइए भाई, ये आपको तो पता है। पुनर्नवा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। पूछा गया हरिशंकर परसाई की। निर्मला सभी को पता है, निर्मला किसकी रचना है? प्रेमचंद्र जी की है। किसकी है? प्रेमचंद्र जी की। सुगदा किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की। बची कौन सी रचना? बची है आपकी रानी नागफनी की कहानी, यही तो हरिशंकर परसाई की रचना है। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरीके से 19 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, आप लोग अपना स्कोर चेक करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? कुटज किसकी है? ये तो पॉपुलर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सभी लोगों का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आनंद कादम्बनी, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये तो सभी का आंसर सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हिंदी का प्रथम उपन्यास, ये भी सभी को आना चाहिए। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दीप जले शंख बजे विधा है। दीप जले शंख बजे, ये किसकी विधा है? ये निबंध है। ये क्या है? निबंध है। इसको ललित निबंध में आपको ऑप्शन में टिक करना है। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा एक बार हो चुका है, विष्णु प्रभाकर। कौन है लेखक? विष्णु प्रभाकर। संयोगता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगता स्वयंवर किसकी रचना है? ये भी लाला श्रीनिवास की रचना है, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन, इंदुमती कहानी के लेखक। इंदुमती कहानी के लेखक, ये क्वेश्चन जिसको ना है तो बेकार है, किशोरीलाल गोस्वामी। कौन? किशोरीलाल गोस्वामी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। स्कंदगुप्त ये नाटक है और इस नाटक के लेखक कौन है? ये भी सभी लोगों को आना अनिवार्य है। स्कंदगुप्त, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद। मृगनयनी उपन्यास के लेखक, मृगनयनी, बताइए भाई, बताइए, गलत नहीं करना। मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा। कौन है? वृंदावन लाल वर्मा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विचार प्रवाह, विचार प्रवाह के लेखक कौन है? विचार प्रवाह, विचार प्रवाह भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चर नंबर 31 की ओर। मैला आंचल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैला आंचल किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, देखिए जुकाम है तो जीभ जो है थोड़ा सा। चलिए बताइए, मैला आंचल किसका उपन्यास है? हाँ, फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रताप पत्रिका के संपादक, बताइए भाई, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती करोगे इसमें। गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? सभी लोगों को पता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। चलिए भाई, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है? पहले बताइए। मेरे विचार तो इन्हीं की है, सभी को पता है। साहित्य और समाज, रामधारी सिंह दिनकर की है। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये किसकी रचना? ये भी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है। ये थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, इसमें आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ये प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए। ठीक है, ये बताइए, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया ये किसकी रचना है? मेरे विचार तो पक्का है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। साहित्य और समाज, ये दिनकर जी की रचना है। धरती के फूल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, बताइए आप सभी लोग की किसकी रचना? ये आपको कमेंट करना है इसका आंसर। ठीक है, फिर हम बताएंगे जिसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा के लेखक, अभी बताया, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक हैं आपके विष्णु प्रभाकर। कौन है भाई? विष्णु प्रभाकर। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 35 क्वेश्चन मैंने बोला था और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए हैं। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी सभी लोग अपना स्कोर। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मॉर्निंग में आपको मिलते हैं मॉडल पेपर के साथ। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए भाई, जय हिंद, वंदे मातरम।